नमस्कार साथियों। तो आज है 24 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,246 पॉइंट पे, लगभग 0.34% गिरावट के साथ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। एक तो देखिए पहलगाम इंसिडेंट, उसके साथ साथ आपके आज मंथली एक्सपायरी था निफ्टी बैंक निफ्टी की। ऊपर से देखिए निफ्टी निफ्टी काफी चल चुका था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। 25 तारीख को जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा। अब क्योंकि देखिए आज निफ्टी 50 बार बार हमने देखा कि लगभग 24,300 इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा था। ओके, तो जिसके ऊपर बेस करके यहाँ पे जो लेवल मेंशन किया है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। 22,300 का एक्चुअली 22,300 नहीं है, ये 24,300 होगा। तो यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल का 24,300 को, और साथ में ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट दिया तो लगभग 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। और नीचे अगर गिरावट हुआ तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 21,900, तो एक्चुअली 21,900 नहीं, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली होगा 23,900। इसी लेवल को कहीं ना कहीं सपोर्ट के रूप में दर्शाया। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे बाजार कैसा जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी स्नैप 7 डे रैली जो कि आज हमने देखने को मिला था, थोड़ा सा कमजोरी, बैक टू बैक 7 दिन रैली के बाद likely to consolidate further with crucial 24,000 सपोर्ट। तो यहाँ पे जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 24,000 की सपोर्ट, उसके साथ साथ ये बात भी सही है क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है आजकल। तो निफ्टी जो वॉलेटाइल इंडेक्स यानी विक्स इंडेक्स में फिर से इंक्रीज हुआ है। ओके, अच्छा बाकी देखिए यहाँ पे कुछ रेंज भी मेंशन किया आपके 24,000 से लेके 24,500 शॉर्ट टर्म में इस रेंज के आसपास ट्रेड कर सकते हैं इनके हिसाब से। खैर इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम चर्चा करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहला रिपोर्ट आया है एमकाई ग्लोबल की तरफ से। एमकाई ग्लोबल का कहना यह है कि आईटी के ऊपर ओवरवेट की रेटिंग, उसके साथ साथ कॉशियस ऑन फाइनेंशियल। बट आज की डेट में मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप देख लीजिए बैंक निफ्टी या एनबीएफसी में आप बजाज फाइनेंस को देखिए, बजाज फिनसर्व को देखिए, सब अपना पीक में चल रहा है। एनीवे अपना अपना स्टडी करने के बाद दिया है। उसके बाद देखिए एक और मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है कुछ विराज गांधी नाम करके, तो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। तो इनके हिसाब से अभी जो फाइनेंशियल स्टॉक वो आउट परफॉर्म, तो ऑब्वियसली आउट परफॉर्म हो भी चुका है। अच्छा बाकी देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट आ रहा है आपके एनडीटीवी वर्ल्ड की तरफ से। इंडिया कुड बी द फर्स्ट कंट्री टू साइन ट्रेड डील विथ यूएस टू अवॉइड टैरिफ। जी हाँ, ये दोस्तों यूएस का कहना है। ये देखिए ये कौन का, यूएस की तिजोरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ये स्टेटमेंट कहा। ठीक है कि भारत दोस्तों पहला देश होने जा रहा है जो कि यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करने जा रहा है, और मतलब अवॉइड टैरिफ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर, उसको अवॉइड करने की पर्पस। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट, जब टैरिफ की बात हो ही रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और वाइटल वार्निंग दिया है। ये देखिए Trump warned of new tariff in week as global trade tension resurface। अब देखिए फिर से यहाँ पे टैरिफ में भी तो अब देश के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 अप्रैल को अलग अलग देश के ऊपर जितना इंपोज करना था वो तो कर चुका है। बट इस बार मुझे जो लग रहा है कि सेक्टर वाइज इंपोज किया जा सकता है, मतलब स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट किया जा सकता है कि हाँ ऑटो सेक्टर में 10% टैरिफ, या फार्मा सेक्टर में आपके 25% टैरिफ, या कोई स्पेसिफिक और एग्रीकल्चरल सेक्टर में 30% टैरिफ, ऐसे करके इंपोज किया जा सकता है। बट इस बार कोई प्रॉपर डेट मेंशन नहीं किया आपके ट्रम्प की सरकार द्वारा कि कोई फलाना दिन पे टैरिफ इंपोज किया जाएगा। ठीक है, आगे आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए टैरिफ के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी की तरफ से। यूएस टैरिफ लाइकली टू हिट इंडिया ग्रोथ
डायरेक्टली बाय एज मच एज 0.5%। ओके, तो इतना पॉइंट ही दोस्तों इंपैक्ट कर सकता है। अब देखिए, अगर ये ट्रेड डील साइन हो गया, जिस ट्रेड डील की यहाँ पे बात किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा कि भारत और यूएस के भीतर ट्रेड डील होने जा रहा है आपके टैरिफ को अवॉइड करने के लिए। ये डील अगर हो गया तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आज के, ये रात का अपडेट है मे बी, हाँ ये देखिए 9:25 की अपडेट। ईडी कंडक्ट रेट, काफी लेट कर दिया यार इस बार ईडी ने। ईडी कंडक्ट रेट एट जेंसोल प्रेमिसेस, डिटेन को प्रोमोटर पुनीत जग्गी, जग्गी ब्रदर, जो मेन घपलेबाजी किया है। तो देखिए, अब यहाँ पे ऐसा तो होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जेंसोल की शेयर लगातार गिरावट ही चल रहा है, 5% की लोअर सर्किट, तो और क्या होगा, 5% की लोअर सर्किट लगेगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जो वाइटल रिपोर्ट खास करके मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस की शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी अपडेट। एक तो बजाज फाइनेंस आज अपना पीक टच किया, ऑल टाइम हाई टच किया, उसके साथ साथ दोस्तों 29 अप्रैल डेट याद करके रख दीजिए। सबसे पहले कंपनी डिविडेंड देगा, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट देगा, उसके साथ साथ बोनस भी देगा, साथ ही साथ क्वार्टर 4 की रिजल्ट भी देगा। ओके, तो मतलब एक शब्द में सब कुछ देगा। तो 29 अप्रैल देखिए बहुत वाइटल है, और डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। बाय द वे, रिजल्ट की जब बात हो ही रहा है, कल 25 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, और वैसे आज भी हो चुका, जो कि मैं अपने छोटे वाले चैनल पे अपडेट दे चुका हूँ। ठीक है, कल आप फटाफट देख लीजिए, जैसे कि अतुल लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा, डीसीबी बैंक की रिजल्ट आउट होगा, हिंदुस्तान जिंक की कल रिजल्ट आउट होगा, मेटल सेक्टर की कंपनी। इसके अलावा अच्छा मारुति सुजुकी का भी रिजल्ट आउट होगा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का रिजल्ट आउट होगा, एनडीटीवी की रिजल्ट आउट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, टाटा टेक की रिजल्ट आउट होगा, आपके श्रीराम फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा, ओके, जेनसा टेक की रिजल्ट आउट होगा। तो ये सारे कंपनी अपना अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा कल 25 तारीख, याद रखना, मैं आपको दे दूंगा अपडेट, ठीक है, हमारे छोटे वाली चैनल पे। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आ जाते हैं अब पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर। देखिए, भारत ने अपने तरफ से जो भी एक्शन लेना था डिप्लोमेटिक वे में, वो तो कल रात में ले चुका है। मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना कर चुका है, बाकी और भी 4-5 एक्शन ले चुका है। अब बारी था पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्या किया, तो अब देखिए, पाकिस्तान ने क्लोज कर दिया अपना एयरपेस। मतलब पाकिस्तान की जो मैप है उसके ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट भारत से, मतलब जो नॉर्मली पैसेंजर एयरक्राफ्ट जाते हैं, पास नहीं कर सकते। तो मतलब कितना बड़ा एक्शन लिया, कितना डरा दिया भारत को, अब जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा भारत को, जस्ट इमेजिन। मतलब कौन समझा इनको, पहले अपने लोगों की प्यास बुझाए, उसके बाद ये सब उल्टा सीधा काम करेगा। अब नुकसान, यहाँ पे नुकसान की बात ही नहीं हो रहा है भाई। हमारे एयर इंडिया इंडिको यहाँ पे जो न्यूज के हेडलाइन में मेंशन किया कि ठीक है यहाँ पे रीरूट कर लेगा, थोड़ा सा घूम के चला जाएगा, थोड़ा सा ही ज्यादा पेट्रोल मतलब जो फ्यूल खर्च होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। मतलब अजीबोगरीब, इन लोगों को पहले कोई अच्छे से मतलब सिखाए चीजों को। अच्छा उसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये है, ये देखिए आज रात की अपडेट है। इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट लार्ज स्केल एक्सरसाइज आक्रमण, ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम दिया है आक्रमण अमिड इंडो पाक टेंशन। तो देखिए सिंपल भाषा में भारत की तरफ से बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया। आई डोंट नो आप लोग कितने आज मोदी जी की जो स्पीचेस आया था आपके बिहार में कहीं एक जगह पे, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी शेयर किया हूँ, उसको देखा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि प्रॉपरली उन्होंने अपने बातों में चेतावनी दिया है पाकिस्तान को, या ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके साथ जितने भी देश ज्वाइन है। अब देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके साथ साथ चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए चाइना इसके पहले ऐसे काम बहुत बार कर चुका है, बहुत बार कर चुका है। आज की डेट में अगर हम बात करें जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, उसमें देखिए यूएस का तो नुकसान हो रहा है, चाइना को उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बात आपको मैं बहुत पहली बार कहा था, चाइना को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और सबसे फायदा किसको हो रहा है, आप याद कीजिए मैं आपको क्या कहा था, इंडिया को सबसे फायदा हो रहा है ना। आप प्रैक्टिकली सोचिए, रियलिटी क्या है, चाइना से कंपनी निकाल निकाल के यहाँ पे आ रहा है, छोड़ छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, नुकसान किसको होगा, चाइना के ऊपर एक तो अप टू 245% की टैरिफ, ऊपर से कंपनी भी
हाथ से निकल रहा है। अब चाइना इस चीज को कैसे बर्दाश्त करे? अब देखिए, चाइना इस बार डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? पूछिए, खुद से पूछिए। क्योंकि चाइना को इंडिया का भी सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, चाइना एक बार लॉकडाउन के समय, याद होगा ना 2020 में क्या हुआ था, गलवान इंसिडेंट, है ना? उस टाइम पे क्या हुआ था, चाइना की पूरे जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सब चौपट हो गया था, जीडीपी नेगेटिव में चल रहा था, भारत की प्लस पॉइंट में चल रहा था, और चाइना ने वो इंसिडेंट कर, चाइना, ये पुराने हरकत है चाइना का कि जब जब भारत की कुछ अच्छा होता है, खुद की नुकसान होता है, कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ साथ ना चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, और आई थिंक यहाँ पे भारत सरकार को उसके ऊपर भी कुछ करना चाहिए। खैर, यहाँ पे जो भी होगा देखा जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर एक सिचुएशन के लिए पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जो आज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी हाँ, आज शाम के बाद से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसिज्म किया है आपके पुतिन भाई साहब को, और उन्होंने अपने प्रॉपर मीडिया के सामने आके कहा कि व्लादिमीर स्टॉप। इन्होंने ऐसा कहा सच में कि व्लादिमीर स्टॉप डोनाल्ड ट्रम्प रेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पुतिन ओवर कीव स्ट्राइक। मतलब एक्चुअली आज सुबह में काफी डेडली स्ट्राइक किया है कीव, मतलब कि यूक्रेन के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि व्लादिमीर स्टॉप, और ये काफी वायरल हो रहा है चारों तरफ, ट्विटर में बात करें या हर एक सोशल मीडिया पे। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे यूएस मार्केट की हालचाल, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके। अच्छा, डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम 1:14 पोजीशन काफी बेटर, 1% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की अगर हम बात करें, पोजीशन काफी बेटर, 2.28% पॉजिटिव में चल रहा है, और यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील गिर चुका है, जो कि बाकी करेंसी के लिए इंक्लूडिंग इंडियन रुपी काफी अच्छी बात है। ब्रेड क्रूड की प्राइस काफी स्टेबल है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिर से इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, बट वैल्यूएशन बढ़ा है, वैल्यूएशन बढ़ा है। इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देख लीजिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.18% पॉजिटिव में चल रहा है फिलहाल। इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.78% पॉजिटिव में चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा नेगेटिव में, बिकॉज आज इंडियन मार्केट में भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 0.75% नीचे चल रहा है। अब बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने दीजिए, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है। चलो, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है 24,490 के आसपास, ठीक है, 24,400, वही 91-92 पॉइंट पे ट्रेड करा है। तो मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से लगभग लगभग 245 पॉइंट ऊपर। अब देखिए, इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली मई का फ्यूचर है। आज अप्रैल का फ्यूचर एक्सपायर हो चुका है, ये मई का फ्यूचर है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे 150 पॉइंट सपोज प्रीमियम की, ओके, तो भी आप देख पाएंगे कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास अभी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव है, जो कि कल के लिए काफी अच्छी बात है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए, कल सुबह तक अगर सब कुछ माहौल ऐसा रहा, अगर कल सुबह तक सब कुछ माहौल ऐसा रहा, तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। अगर देखिए कुछ और इंसिडेंट्स हुआ, तो उस केस में डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो हर एक जो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए मेंटली। अच्छा, अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा, जैसे कि आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी था, ऑब्वियसली एफएस की एक ज्यादा इन्फ्लो देखने को मिला, लगभग 8,200, जस्ट अ मिनट, 8,250, 8,250 नेट वैल्यू परचेस किया एफएस ने, और डीएस ने आज सेल किया है 534 करोड़ की शेयर, ठीक है। आज डीएस ने सेल किया 534 करोड़, एफएस ने बाई किया 8,250 करोड़। चलो ठीक है, आज बहुत अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला एफएस द्वारा अगेन। बाकी देखिए, मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। TA35 इंडेक्स, इजरायली टॉप इंडेक्स भी आज एकदम फ्लैट में क्लोजिंग है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए, सिंपल बात, कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले
डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक करना मत भूलना, साथ में निफ्टी आपके बैंक निफ्टी और आईटी को देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी यूएस मार्केट की पोजीशन काफ़ी अच्छा है, तो आईटी सेक्टर में भी मे बी एक ठीक ठाक रिकवरी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 की एक दिन की चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो लास्ट अगर हम 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन को देखें, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक चीज़। कैसा चीज़? कि यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट लेवल है, नोटिस कीजिए सपोर्ट लेवल जो है धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। आज जो ट्रेड हुआ ना मार्केट में, बहुत ही नैरो रेंज पे हुआ। मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो हाई रेंज, ये जो कैंडल की ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बहुत ही कम था, ठीक है, मतलब रेंज बहुत कम था। तो उस हिसाब से देखिए आज जहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट मिला, आज कहाँ पे सपोर्ट मिला? लगभग 24,200 पे। ओके, तो कल के लिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, बट हाँ कल कहाँ पे ओपन होगा वो भी मायने रखेगा। कल अगर निफ्टी 50 देखिए 24,300 के ऊपर, सबसे क्रूशियल लेवल मैं कहूँगा इमीडिएटली 24,300, जहाँ पे लास्ट 2 दिन आप देखिए, लास्ट डे भी हमने देखा इसके ऊपर हर्डल फेस किया, और आज भी आप देख लीजिए बार बार 24,300 के आसपास रिजेक्शन मिल रहा था, हर्डल फेस कर रहा है ना। तो इसी लेवल पे कहीं ना कहीं कल एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर अगर होल्ड कर गया तो फर्दर मूवमेंट आ सकता है टुवर्ड 24,450 से लेके 24,500 इस रेंज, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट अगर हम बात करें, 2 सपोर्ट लेवल है, जैसे कि 24,200 हो गया, और उसके अलावा देखिए नीचे 24,100, जो कि लास्ट डे मतलब 23 तारीख को सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो एज पर चार्ट पैटर्न मैं आपको समझा दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी आज लास्ट डे भी थोड़ा वीक था, इवन आज भी थोड़ा वीक है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए आज वीक जरूर था, बट बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी 50 की तरह कोई लेवल ब्रेक नहीं किया, ये बेस्ट पार्ट था, है ना। शुरू में थोड़ा ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे गिर गया, बट 55,000 की लेवल कल भी एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट दे सकता है। 55,000 मैं कहूँगा, देखिए इमीडिएटली बहुत ज़्यादा लालच की, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल बैंक निफ्टी क्योंकि इतना ज़्यादा जो रैली दे, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे था, मतलब कहाँ पे था, लगभग 49,000 की रेंज पे था। 49,000 से सीधा सीधा 56,000 पे अपना पीक टच किया, ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट की गेन कुछ हफ्तों के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, तो उसके बाद जब रैली होगा सीधा सीधा निकल जाएगा क्रॉस करके। तो मेरे हिसाब से कल 55,000 के ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा। हाँ थोड़ा ऊपर नीच पॉजिटिव नहीं वो चलता रहता है, बट 55,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। ओके, तो दोस्तों ये हो गया अल्टीमेटली निफ्टी 50 बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट, मैं आपको अच्छे से समझा दिया, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर स्कोर बेस करके। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। बाय द वे, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट बाई सेल मत करना। बाजार बहुत ज्यादा रिस्की है, अनसर्टेन है, और आज आप समझ सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। भारत सरकार द्वारा एक जोर रिटेलिएशन होगा, और खास करके आर्मी एक्शन होने का तो बहुत ज़्यादा चांस है। सो जो भी अपडेट होगा मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा, इवन मार्केट से रिलेटेड अपडेट भी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई दिक्कत है, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।